हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सना जी के जीएस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय राजनीति से जुड़ी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय राजनीति में मैन ऑफ प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार पटेल और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे हैं? आपका ऑप्शन है ए वराहगिरी वेंकन गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वराहगिरी वेंकट गिरी। आपका तीसरा सवाल है, राज्यसभा के 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को नामांकित कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका चौथा सवाल है, भारत की राजनीति में राज्यों का मुखिया कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आपका छठा सवाल है, स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका ऑप्शन है ए के सुब्बा राव, बी हरिलाल जे कानिया, सी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, डी एम पतंजलि शास्त्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिलाल जे कानिया। आपका सातवां सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारतीय संघ के सदस्य, सी राष्ट्रपति और डी योजना आयोग सदस्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका आठवां सवाल है, भारतीय राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फास्ट ट्रैक अदालत, बी नगर परिषद, सी पंचायती राज व्यवस्था और डी न्यायपालिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। आपका नौवां सवाल है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सुदीप शर्मा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी हीरालाल जे कानिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका 10वां सवाल है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 2013, बी 2000, सी 2011 और डी 2009। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2011। आपका 11वां सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? आपका ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी गोपाल कृष्णन गोखले, सी सरदार पटेल और डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। आपका 12वां सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड क्रिप्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड माउंटबेटन,
और डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आपका 13वां सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1919, बी 1952, सी 1959 और डी 1819। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1919। आपका 14वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1942, सी 1935 और डी 1947। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1942। आपका 15वां सवाल है, नीति आयोग कब अपनाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 2014, बी 23 जून 2015, सी 1 जनवरी 2015, डी 5 मई 2014। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। आपका 16वां सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए जनवरी 1899, बी सितंबर 1950, सी अगस्त 1952 और डी अगस्त 1953। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अगस्त 1952। आपका 17वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? आपका ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी यूनेस्को और डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आपका 18वां सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी न्यू दिल्ली और डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। आपका 19वां सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1935, सी 27 सितंबर 1925 और डी 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925। आपका 20वां सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 1980, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1980। आपका 21वां सवाल है, योजना आयोग कब बनाई गई? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1950, सी 1947 और डी 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950। आपका 22वां सवाल है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश और डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका 23वां सवाल है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को किसने पेश किया था? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी BN राव, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आपका 24वां सवाल है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी महान्यायवादी और डी सॉलिसिटर जनरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। आपका 25वां सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है?
आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों और डी किसी भी सदन का नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किसी भी सदन का नहीं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आपका 26वां सवाल है संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। आपका ऑप्शन है ए प्रशिक्षण, बी प्रशासन का संचालन, सी भर्ती और डी निर्वाचन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भर्ती। आपका 27वां सवाल है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। आपका 28वां सवाल है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी राज्यपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका 29वां सवाल है भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी लोकसभा के अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। आपका 30वां सवाल है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2015, बी 9 दिसंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014 और डी 26 जनवरी 2015। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज़ाना इसी तरह वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।